हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपाली और मेरे चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अरबी के पत्तों की एकदम नई रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, ये नाश्ता मैंने अरबी के पत्तों से बनाकर तैयार किया है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। इस नाश्ते को बनाना भी बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसे इवनिंग स्नैक्स में बनाएं या फिर बच्चों को उनके लंच बॉक्स में दें। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आपने एक बार इस नाश्ते को बना लिया तो आप हमेशा अरबी के पत्तों को इसी तरह से बनाना चाहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की ये अरबी के पत्तों की बिल्कुल नई रेसिपी हम शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए मैंने 5 अरबी के पत्ते लिए हैं। मैंने इन पत्तों को अच्छी तरह से धोकर सुखा लिया था जिससे कि इनमें जो भी डस्ट वगैरह हो वो निकल जाए। अब हम एक कैंची लेंगे और उसकी सहायता से इन पत्तों को बीच में से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें इन पत्तों को 2 हिस्सों में काट लेना है। आप चाहें तो कैंची की जगह इन्हें चाकू की सहायता से भी कट कर सकते हैं। अब इनके बीच का ये जो डंठल है उसे भी हम निकाल कर अलग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसके डंठल को निकाल लिया है और इस पत्ते को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। तो इसी तरह से हम सारे पत्तों को बीच में से कट कर लेंगे और इनके डंठलों को निकाल कर अलग कर देंगे। दोस्तों, मेरे पास ये पत्ते कल से रखे हुए थे इसलिए ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। आप जब भी इस नाश्ते को बनाएं तो बिल्कुल फ्रेश पत्ते ही लें। इससे आपको नाश्ता बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो नाश्ता है वो भी बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो ये देखिए, मैंने सारे पत्तों को बीच में से कट कर लिया है और इनके डंठलों को निकाल लिया है। अब इसके बाद हम कोई भी एक बर्तन लेंगे और उसमें एक बड़ी कटोरी बेसन ऐड करेंगे। अब इस बेसन में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा, 2-3 चुटकी हींग और थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू डालने से हमारे नाश्ते में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। अब मैं इसमें 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक मीडियम थिक बैटर बनाकर रेडी कर लेंगे। हमारा बैटर न तो बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए और न ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। हमें इसका एक ऐसा बैटर तैयार करना है जो पत्तों पर आराम से चिपक सके। आप बैटर की कंसिस्टेंसी को देख सकते हैं। हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरीके की होनी चाहिए। अब हमने जो अरबी के पत्तों को कट कर कर रखा था उन्हें हम एक एक कर कर लेंगे और ये जो उल्टी वाली साइड है इस पर हम थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरीके से डालकर फैला देंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इस पर बैटर थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा लगाएं। बस हमें इन पत्तों पर इस बैटर की एक लेयर बिछानी है और इसे अच्छी तरह से फैलाते हुए इन पत्तों को बैटर से कोट कर लेना है। बैटर को अच्छे से लगाने के बाद हम इन पत्तों को एक साइड से इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर इन्हें बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हमें इन्हें ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, एक बार इधर फिर एक बार इधर, और फिर ये जो लास्ट वाला पोर्शन बचेगा इसे इनके अंदर इस तरीके से दबा देना है और फिर ये इस तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे पत्तों को बेसन से अच्छी तरह से कोट करेंगे और इन्हें रेडी कर कर रख लेंगे। दोस्तों, ये नाश्ता बनाना बहुत ही आसान है और यकीन मानिए ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। मैंने तो जब से इस नाश्ते को बनाया है तब से मैं हमेशा अरबी के पत्तों को इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि इसे बच्चे भी बड़े ही शौक से खा लेते हैं। अब जब भी मेरे घर में अरबी के पत्ते आते हैं तो बच्चे यही बोलते हैं कि मम्मी, आप इन पत्तों से जो वो पकोड़े वाला नाश्ता बनाते हो वो बना दो। तो इसी तरीके से हम सारे पत्तों को रेडी कर लेंगे। तो हमारे सारे पत्ते तैयार हो चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक कोई भी बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें फिर से एक कटोरी बेसन लेंगे और इस बेसन को थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लेंगे।
हमें इसका बैटर बिल्कुल वैसा रखना है जैसा कि हम आलू बड़े या ब्रेड पकोड़े के लिए बनाते हैं। हमें इसका एक बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है और हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और 2 चुटकी मीठा सोडा। सोडा डालने से हमारा नाश्ता बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। अब हम इस पे 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हमने जो बेसन का बैटर रेडी किया था उसमें अरबी के पत्तों को एक एक कर डालेंगे और इन्हें अच्छे से डिप कर गर्म तेल में छोड़ देंगे। दोस्तों, हम जैसे ब्रेड पकोड़े या आलू बड़े बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हमें इन अरबी के पत्तों को बेसन के घोल में अच्छे से डिप करना है और फ्राई कर लेना है। हमें इन्हें मीडियम टू लो फ्लेम पर करीब 3-4 मिनट तक अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है और इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। तो बहुत ही कम समय में हमारी बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कि ये कितना बढ़िया लग रहा है। आप इन्हें अरबी के समोसे या अरबी पकोड़े भी कह सकते हैं। जिस तरीके से हम ब्रेड से ब्रेड पकोड़े बनाते हैं, ठीक उसी तरह से हमने ये अरबी के अरबी पकोड़े बनाकर तैयार किए हैं। अब हम इन्हें सर्व करने से पहले पीसेस में कट कर लेंगे। तो हम एक चाकू लेंगे और उसकी सहायता से इन्हें बीच में से काट लेंगे, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल फूड जैसे ठेले वाले हमको ब्रेड पकोड़े वगैरह बीच में से कट करके और फिर उसके ऊपर नींबू, चाट मसाला, चटनी वगैरह सब ऐड कर देते हैं ना, तो वो खाने में कितने टेस्टी लगते हैं। तो इसी तरह से हम इन्हें भी सर्व करेंगे। पीसेस में कट करने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में रखेंगे और फिर इन्हें चटाकेदार बनाने के लिए इनके ऊपर ऐड करेंगे थोड़ा सा नींबू का रस। इसके बाद मैं इनमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो इन पर अपनी पसंद का कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो चाट मसाला ऐड कर लें या फिर सांभर मसाला या मैगी मसाला, जो भी आप खाना पसंद करते हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उसके बाद हम इन्हें हरी धनिया से गार्निश करेंगे और फिर इन्हें टोमेटो केचप या फिर अपनी पसंदीदा चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे अरबी के पत्तों से बना हुआ बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा नाश्ता बनकर रेडी है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।